अंकल जी, क्या आपकी क्या राय है इस सरकार को लेकर के, आपके लोकल एमएलए को लेकर के? बढ़िया जी, हमारा एमएलए बढ़िया। वैसे कह लगे बीजेपी के हम आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बढ़िया क्यों काम करें। तो मुझे दो तीन चीजें बताइए कि आप क्यों बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, मंदिर बनवा दिया, हमारा 370 धारा हटवा दी। हमें यही काम बढ़िया लग रहे हैं। सड़क बढ़िया करवा दी। अच्छा जी, और गौवन के बारे में खूब कर रहे हैं। गौशाला बनवा रहे हैं, नई नई जगह गौशाला के लिए दान दे रहे हैं। तो ये हमें अच्छा लग रहा। बेरोजगार है पर बच्चे ने की ओर ध्यान नहीं है। बच्चे बेरोजगार हैं हमारे इधर नोएडा वोएडा के जितने बड़े ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। बच्चे लग जाए तो आपके जो दूसरे उम्मीदवार हैं, बसपा के उम्मीदवार हैं, बसपा का ये गढ़ रहा है एक तरह से, वहाँ के 2 बार 2017 से पहले की अगर बात करें तो जीत करके आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या रोजगार का मुद्दा वो उठा रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि रोजगार हमें उम्मीद नहीं उन पे, हमें बीजेपी पे उम्मीद है। अच्छा, रोजगार मिली नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीद बीजेपी से ही है कि अगर रोजगार मिलेगा तो वही देंगे? बीजेपी से ही उम्मीद है हमें, और से उम्मीद नहीं है। बिसरा गांव के ये वोटर्स हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इनके मन में चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर के ये वोट डालने जाने वाले हैं। तो क्या मुद्दे आपके यहाँ हावी रहेंगे इस साल? सर, मुद्दे ये रहेंगे, जब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री घोषित हो सकता है तो हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता। मेन मुद्दा मेरा यही है। ठीक है। दूसरी बात, सड़कें बहुत अच्छी कर दी हैं, लाइट बहुत बढ़िया आ रही है और नाज सबको बांटा जा रहा है। जब देश की उन्नति होती है तो महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि महंगाई बढ़ गई है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमारा जो पक्ष है, हमारा जो मंथ है, हमारा मंथ है क्या, बीजेपी। हम योगी जी को पूरी सपोर्ट करेंगे। किन मुद्दों को आप लोकल लेवल पे बताइए कि क्या यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, तेजपाल नागर जी हैं, जी, उन्होंने किस प्रकार का काम किया है कि आप उनसे प्रभावित हैं? देखो सर, नागर जी का चेहरा देख के हमने वोट नहीं करा है। हमने योगी जी और मोदी जी को देख के वोट करा है। ठीक है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हमने क्या मैं मोदी जी को ही वो करना है सपोर्ट, बस। आप बताइए कि आपके मन में क्या चलेगा जब आप अपना हक़े राय दही का इस्तेमाल करने जाएंगे? हमें तो रोजगार चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन चाहिए। इस सरकार में तो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है। रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही ना। हमारे हाथ में डिग्री है, लोग का है, कर रखे, सब कटोरों से भीख मांग रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है क्षेत्र में। तो रोजगार एक अहम मुद्दा है। हमारा रोजगार है। बाकी भैया ने बात किया सड़क का। अब यार बिसर गाँव से आए हो तो सड़क देखे, हाल देखे, पानी जम रहा है। इंगे चले जाओ या इंगे चले जाओ, पानी भर रहे हैं 2 रास्ते में। इस बार हमारे सपोर्टर हम राजकुमार जी के 22 में 22 किल कर देंगे हम। सपा के उम्मीदवार को आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, लेकिन कभी तो वो जीते नहीं यहाँ से। इस साल क्या लग रहा है आपको? इस बार पार हो जाएंगे ना, इस बार पार है, इस बार पार है। भाटी जी जीत रहे हैं। सपा के उम्मीदवार इस बार यहाँ से कामयाब होंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया है, पहले कैबिनेट में 10 लाख युवा को रोजगार, 300 यूनिट बिजली फ्री, महिला को 1500 पेंशन मिलेगा। हमें विश्वास है कि इस वजह पर पिछले सरकार में भी लैपटॉप मिला था, नौकरी मिली थी, फिर मिलेगा इस बार। आपको क्या लग रहा है? इस सपा सरकार और कांग्रेस सरकार के ये जो नौकरी के नाम पे या उसके पे ये सब छोटे छोटे लॉलीपॉप हैं। मोदी सरकार आनी चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो मोदी ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस है, लूट खसोट का ले गया, अमेरिका में ले गई, विदेश में इनके वो बने हुए हैं। लेकिन जो किया मोदी ने आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जावेद जी तो कह रहे हैं कि ना रोड बना है, ना रोजगार मिला है। कुछ नहीं बना भैया, कुछ नहीं बना। आगे पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, इधर भी और इंगे के भी पीछे भी है पूरे में। इस गांव जैसी सड़कों पर हम आज चल रहे हैं, आज तक भविष्य में पहले कभी हम ऐसे नहीं चले सड़कों पर। जो मोदी ने सरकार ने बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, पहले कभी बहुत सारी दिक्कतें होती है। हम बुलंदशहर के रहने वाले, 4 घंटा लगता था पहले, और आज जब से मोदी जी ने सड़कें बनवाई है, केवल 1 घंटे का रास्ता हमारा तय किया है, जिसमें हमारा पेट्रोल भी बचता है और समय भी बचता है। पेट्रोल महंगा भी तो हो गया, फिर पेट्रोल महंगा भी तो है। कहां नेंगे तो पकड़ो, कहां नेंगे तो पकड़ो। मोदी जी ने घुमा दिया, सब्सिडी के नाम पे सिलेंडर महंगा कर दिया, सब्सिडी के नाम से सिलेंडर महंगा कर दिया। भाई क्या महंगा, हमारे पैसे निकाल दिए। बड़ा कांग्रेस सरकार में सिलेंडर मिलता है 400 का, 450 का। अभी देखो सिलेंडर 920 रुपए का है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है। हमें तो भैया सरकार चाहिए, सपा सरकार। ये तो कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली मिलेगा। सरकार में थी नहीं बिजली, बहुत बिजली थी, बहुत बिजली। सपा सरकार ने बिजली थी नहीं। योगी जी ने एक भी प्लांट लगाया बिजली के, बता दो। एक भी प्लांट लगा उत्तर प्रदेश में तो बता दो, एक प्लांट लगा। खुर्जा विधानसभा। जी, अपना छोटा सा परिचय दीजिए और बताइए। ये मेरा नाम है सौरभ और यहाँ पे मैं इनको अभी टीका लगवाने के लिए आया था स्टाफ को।
तो इनके पास अंदर आप देखिए कि एक सुई के लिए पैसे नहीं है, ना सुई दी हुई है। ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार ने इनको सुई ना दी हो, और हमें कह रहे हैं कि बाहर से लेकर जाइए डिस्पेंसरी से और सुई लगवा लेकर लाइए, तब आपको सुई लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन लगवाने आया कोई इंसान और उनको वैक्सीनेशन दे दी और सुई ना दी हो। तो सरकार ने कहीं ना कहीं सुई भी दी होगी, इसमें सरकार की गलती नहीं होती, ना सब कोई देखने आ रहा है। यहाँ पे हमारे लोगों का ये वो बन गया हुआ है कि आप गरीब आदमी को वो करो, सामने जाओ। अब यही डिस्पेंसरी वाला एक सुई 10 रुपए की दे रहा है, इनको क्या मिली नहीं होगी अंदर? ऐसा हो ही नहीं सकता इनके पास सुइयां ना हो। अब हम ही लाने जा रहे हैं, हम ही लेकर आ रहे हैं, फिर इनको लगवाने ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले जाके बाहर से सुई लगाओ। तो ये कहीं ना कहीं पे गलत है, आप देखिए इस चीज़ को। अच्छा, बोल यूपी हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं यूपी 2022 के चुनावों की। 10 फरवरी को इस विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होने हैं, तो आपके मन में क्या इश्यूज होंगे, किन चीज़ों को लेकर के आप अपना उम्मीदवार चुनने के लिए जाएंगे? देखिए इशू इस बार ये ना, वोटर बहुत स्मार्ट हो चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते कोई पार्टी को वोट देने जा रहा है, कोई किसी फेस को वोट देने जा रहा है। सब डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, सब एम्प्लॉयमेंट देखना चाहते हैं। तो मेन इशू जो रहेगा वो डेवलपमेंट और रहेगा और एम्प्लॉयमेंट का रहेगा, जो कि बहुत कंसर्न है। मोदी क्या करते हैं, क्या तो क्या लगता है आपको, मौजूदा सरकार जो 5 साल को आप कितना नंबर दे रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने कुछ किया नहीं है। हाँ, कहाँ पहले एक क्रिमिनल इशू बहुत रहता था, अब आप देख रहे हैं जस्टिस होता है लोगों के साथ, एक वो पहले क्रिमिनल इशू नहीं रहता। अब थोड़ा थोड़ा धीरे लोग निकलते हैं बाहर, लॉ एंड ऑर्डर में मतलब सुधार आया है। हाँ, लॉ और बाकी आप कह सकते हो डेवलपमेंट हो रही है, जो कि पहले नहीं होती थी। ठीक है, अब हर एक कोई सब दावे करते हैं कि एजेंडा लेकर आते हैं, एक अपना मैनिफेस्टो लेकर आते हैं कि हम ये करेंगे, बट क्या हम अवेयर हैं? हम ये सोचते हैं कि यार नहीं, हमने जो कांग्रेस को वोट देना है या हम बीजेपी को वोट देना है, क्या हमारे में से कोई इतना लोग है कि कभी प्रत्याशी को जो खड़ा हुआ है उसका बायोडाटा चेक करते हैं?